अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरजे एहतिशाम बारिक से। आज मैं आपके साथ एक वाक़या और एक हैरान कुन इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। और ये वाक़या इतना हैरान कुन है और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त है कि आपके दिमाग को ये गिरफ्त में ले लेगी। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। सेहत अल्लाह ताला का यकीनन बहुत बड़ा तोहफ़ा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की है, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब उन पर गौर करते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। हमें से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा करता है। 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निज़ाम इनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और ये तेज़ तेज़ सांसें इन जरासीमों को मार देती हैं। यूँ हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ। कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी थी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास कभी भी मुमकिन ना हो पाता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस बीमारी की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तज्जिया किया तो मालूम हुआ पसली की ये फालतू हड्डियाँ और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनांचे सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियाँ काटकर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे, कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी। आज पता चला जिगर उज़्वे रईस है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं और उसकी इस अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, यानी कि आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मौजज़े छुपे पड़े हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत 5वें एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराइल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता।
सेहत दुनिया की उन चंद नेमतों में शुमार होती है कि जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर ज्यों ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फ़ौरन एहसास होता है ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। हम अगर किसी दिन मेज़ पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है दुनिया में। और एक और बात, हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं। ये मसल्स हमारी पलकों को उठाते हैं और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माए की वजह से सीधा चलते हैं। ये अगर ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाते। हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों अमीर लोग आंसू के बराबर इस खतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आंखों का करनिया लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द के छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसान की जिंदगी को अजीरन कर देती है। उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर्द का दर्द हजारों लोगों को पागल बना देता है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और अब आप अगर खुदा न खास्ता किसी जल्दी स्किन डिजीज़ का शिकार हो गए हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज़ औक़ात कोई ख़ास तेज़ाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाती हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खसूसी करम है मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम अगर रोज़ अपने बिस्तर से उठते हैं हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हज़म हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं। हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आँखों से देख, कानों से सुन, हाथों से छू, नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर हम सब अल्लाह ताला के फजल, उसके करम के कर्जदार हैं और इस अजीम मेहरबानी पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के ख़जाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं कर सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और सामीन, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप भी हमारी तरह, बल्कि हम सब अरबपति इंसान हैं और हमें हर वक्त उठते बैठते अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है
کہ اگر آپ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، ان سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے آس پاس اپنے چاہنے والوں، اپنے دوست احباب سے بھی ریکویسٹ کیجیے گا کہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اس ناچیز کو، آر جے احتشام برگزئی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔